नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, जो कभी शांति का प्रतीक थी, आज आग और धुएं के घेरे में है। जिस तरह से वहां के निवासियों को लग रहा है कि जैसे कयामत आने वाली है, तबाही के मंजर वो अपने आप में इस हमले की भयावहता बताता है। यह कोई हमला नहीं है, बल्कि इजराइल द्वारा ईरान की कोर इकोनॉमिक नसों पर एक टारगेटेड स्ट्राइक है। सवाल यह है कि ईरान पर यह हमला क्यों और कैसे हुआ, इसका बदला ईरान कैसे ले रहा है, और सबसे बड़ा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए इन सभी पहलुओं को गहरी से समझते हैं। पिछले कुछ घंटों में तेहरान और उसके करीब शहर कारज में कई बड़े धमाके हुए हैं। यह हमारे ईरान के सबसे अहम तेल और फ्यूल डिपो को निशाना बनाकर किए गए। मैप पर अगर आप देखें तो तेहरान ईरान के उत्तरी हिस्से में है और कारज उसके बिल्कुल पास। इन्हीं दो शहरों में खास तौर पर सहारन ऑयल डिपो जैसी क्रिटिकल फैसिलिटी को टारगेट किया गया, जो तेहरान की एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा बैकबोन है। फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, पेट्रोलियम साइट्स, सभी को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस स्केल पर आग के गोले और बड़ी लपटें दिख रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि यह स्ट्राइक कितनी डिस्ट्रक्टिव थी। इन धमाकों की शिद्दत समझना जरूरी है। ऑयल डिपो अपने आप में बहुत ज्यादा वोलाटाइल और खतरनाक टारगेट होते हैं। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, डीजल, ये सब बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ हैं। जब इन पर मिसाइलें हिट करती हैं तो फ्यूल वेपर से अचानक आग लग जाती है और एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जो सेकंड में एक बड़े इलाके को अपनी छपाई में ले लेती है। इससे सिर्फ आग की ऊंची लपटें उठती हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जहरीला धुआं भी निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कालिक के कण हवा में घुल जाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होती है और एसिडिक रेन का खतरा भी बढ़ जाता है। तेहरान में इस वक्त हवा इतनी जहरीली हो गई है कि कुछ लोग इसे अनब्रीदेबल कह रहे हैं। कैजुअलिटी के आंकड़े अभी तक ऑफिशियली कम बताए जा रहे हैं, 6 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल, लेकिन जमीन पर स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, खास तौर पर डिपो वर्कर और आसपास के सिविलियन के लिए। तेहरान, जो ईरान की शक्ति का केंद्र है, वहां इस तरह का हमला होना ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों में डर, फ्यूल की कमी, इंटरनेट शटडाउन, ये सब एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस तरह के हमले का एक बड़ा मकसद मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी होता है। ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा की भावना पर वार है। जब आप अपनी राजधानी में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते तो ये मनोबल तोड़ देता है। अब सवाल यह है कि इजराइल ने ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही क्यों निशाना बनाया। पहला कारण है ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। तेल निर्यात ईरान की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है और सैन्य ऑपरेशन के लिए फंडिंग भी इसी से आती है। दूसरा, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान की राजधानी में उसके सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके इजराइल यह संदेश देना चाहता है कि वह कहीं भी कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। तीसरा, इजराइल शायद ईरान पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वह मिडिल ईस्ट में अपनी आक्रामक नीतियां कम करे, जैसे कि यमन के हुथी विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, यानी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश। लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया है। उसने खुलेआम धमाके किए हैं कि वो दुबई और कतर जैसे मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक हब को भी टारगेट कर सकता है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल इंपोर्ट पर निर्भर करता है, और अगर कीमतें इतनी बढ़ गई तो महंगाई आसमान छू जाएगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और ईरान ने इस हमले का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर स्थित एक बड़ी रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया है, जहां भयंकर आग लगने की खबरें हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों पर भी हमले की खबर है। रियाद के दक्षिण में अल खराज प्रांत में हुए इस हमले में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी समेत 2 लोगों की मौत हुई है और कई बांग्लादेशी नागरिक घायल हुए हैं। सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि यह टकराव अब एक नया, ज्यादा खतरनाक दौर में एंटर कर चुका है। इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर भी खबरें आ रही हैं। अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे है, लेकिन इस बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक नए लीडर के लिए चैलेंज और भी बढ़ जाएंगे, खास तौर पर जब अमेरिका जैसी ताकतों की तरफ से पहले ही वार्निंग आ चुकी है कि उनकी अप्रूवल के बिना कोई लीडर लंबे समय तक नहीं रहेगा। ईरान ने तो यह भी साफ कर दिया है कि उसके पास 6 महीने के हथियारों का स्टॉक है और वो हर हमले का जवाब देगा।
उन्होंने मिडिल ईस्टर्न देशों से माफी भी मांगी है, ये कहते हुए कि अमेरिका के दबाव में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी पार्टियां एक दूसरे को मजबूर कर रही हैं और इसका कोई एंड गेम नजर नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए जिससे यह गरीब रीजन और ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी लपेट में न ले ले। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की लेटेस्ट स्थिति पर एक गहरा एनालिसिस। इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या अंजाम होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसका असर हम सब पर पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को